हे सिद्ध बाबा, ऐसा क्या हुआ कि सब लोग मुंह छिपाए छिपाए घूम रहे, सब लोग अपने अपने घरों में दुबके। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है इन लोगों ने, हम लोगों ने, जिसकी ये सज़ा मिल रही है? कोई ना कोई अपराध तो हुआ है, कोई ना कोई अपराध तो हुआ है। हो सकता है ये अपराध आईपीसी की धारा में ना आता हो, सरकारों के कानून का में ना आता हो, उनका उल्लंघन ना हो रहा हो, लेकिन कोई ना कोई अपराध तो हुआ है हम लोगों से, जिसकी सज़ा हम लोगों को मिल रही है। कितनी बुरी स्थिति है आज, हर जगह मारामारी है। मीडिया ने इतनी दहशत फैला दी है कि हर आदमी डरा सा सहमा सा है। सड़कों पे चलने में उसे दिक्कत महसूस हो रही है, लोगों से मिलने में दिक्कत महसूस हो रही है। कोई ना कोई अपराध तो हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं ईश्वर, तेरी आचार संहिता, तेरी कानून संहिता में का उल्लंघन हम लोगों ने किया है, लोगों ने किया है? तेरी प्रकृति, तेरी कायनात को जिन उसूलों से तू चलाता है, उन उसूलों का उल्लंघन किया है? कुछ न कुछ तो हुआ है। हमें लगता है ऊपर वाले की सरकार सबसे बड़ी सरकार है और वो स्थायी सरकार है। उसके आगे ये जो सरकारें हैं, चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की, चाहे अमेरिका की, चाहे इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, रूस, चीन, किसी की भी सरकारें हों, ये तो सब अस्थायी है। ये जो कानून है ये उन कानूनों से बड़े नहीं जो प्रकृति के कानून हैं। हमें लगता है हमने प्रकृति के कानूनों का उल्लंघन किया है, जिसका दंड प्रकृति हमें दे रही है, ईश्वर दे रहा है। इसी वजह से ये सब हो रहा है। सोचिए, पुनर्विचार करिए कि आगे से हम फिर ऐसी गलती ना करें जिस गलती का खामियाजा भुगत रहे। जिस विकास को हम लोगों ने विकास समझ रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये विनाश हो, प्रकृति का उल्लंघन हो, वही हो रहा है। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि इंसान की रचना प्रकृति की सबसे बड़ी भूल है, और इंसान के बारे में ये भी कहा गया, जानिए और पहचानिए संसार के सबसे विध्वंसकारी जीव को। इंसान को दुनिया का सबसे विध्वंसकारी जीव माना गया है। कुछ न कुछ तो बात है। हम जिस राह पर चल पड़े, जिसे विकास समझते, वो गलत है। कहीं न कहीं इसमें कुछ त्रुटि है। हमने पवन देवता को पग पग पर छला है, तभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है। आज हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्यों ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है? जबकि हमारे पास इतने पेड़ हैं, इतने पौधे हैं जो शुद्ध वायु दे रहे हैं, फिर भी हम ऑक्सीजन को तरस रहे हैं। इसका मतलब हमने पवन देवता के नियमों का उल्लंघन किया है, उनका अनादर किया है। पवन देवता हमसे नाराज है। पानी के लिए लोग त्राही त्राही मस्ती है, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इसका मतलब हमने जल देवता का अनादर किया है, जल देवता के साथ उनके नियमों का, उनके साथ धोखेबाजी की है, उनको छला है। इसीलिए हम पानी के लिए तरस रहे। हम धरती माता के दुश्मन हो गए। हमने धरती माता को पग पग पर छला है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, खेत ख़त्म कर रहे हैं, जंगल ख़त्म कर रहे हैं, पेड़ पौधे ख़त्म कर रहे हैं, नदी तालाब ख़त्म कर रहे हैं, हर चीज़ हमने बर्बाद कर दी। कहीं इसका खामियाजा तो हमको नहीं भुगतना पड़ रहा है। कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, लेकिन उसका आतंक इतना ज़्यादा हो गया। कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी ज़रूर है कि सारी बीमारियां गौड़ हो गई आज।
कोरोना जो सर्दी जुकाम बुखार की तरह है, और 90% रिकवरी रेट है जिसका, सिर्फ 10% लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसमें 5% लोगों को ही ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो कोरोना इतना बड़ा भूत बन गया कि उसके आगे सब हार गए। सरकारें हार गईं, डॉक्टर हार गए, अस्पताल हार गए, सारी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गईं, सब कुछ तबाह हो गया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक है, और हमें लग रहा है प्रकृति दंडित कर रही है। इसीलिए आज हम लोग मुंह छुपाने को मजबूर हैं, मुंह छुपाए छुपाए घूम रहे हैं। पुनर्विचार कीजिए। हमें लगता है हमसे कहीं ना कहीं कोई अपराध हुआ है, हमें वापस प्रकृति की ओर लौटना ही होगा, और कोई उपाय नहीं। हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति जो ऊपर वाले की कायनात है उसका सम्मान करना होगा, लेकिन हम नहीं कर रहे। हम स्वयं अपने शरीर की प्रति भी कितने सीरियस हैं, कितने ईमानदार हैं, उसको स्वस्थ रखने को लेकर कितने सजग हैं, ये सोचने वाली बात है। इस पे पुनर्विचार की आवश्यकता है। जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत अखंड। जय हो सिद्ध बाबा की, जय हो बाबा नागराज की, जय हो संकटा माता की। संकटा माता, सिद्ध बाबा, बाबा नागराज, लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए, पुनः जो ऐसी गलती ना हो। जय जय, जय जय बुंदेलखंड।